मैंने माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि उनके द्वारा देश में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं और जो निर्णय पिछले 70 वर्ष से हिंदुस्तान में कोई नहीं ले पा रहा था, धारा 370 का हटाने का, वो निर्णय उनके द्वारा लोकसभा राज्यसभा द्वारा कराया गया। राम मंदिर की मांग पिछले 500 वर्षों से थी, उनके कर कमलों द्वारा वो भी कार्य आरंभ करा दिया गया। CAA एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको उनके कर कमलों द्वारा कराया गया। मुसलमान महिला हमारी बहनें जो हैं, उनके भले के लिए जो बिल था वो सदियों से लटका पड़ा था, लोग कोई उस पर बात नहीं करना चाहते थे। उस बिल को पार्लियामेंट से पास कराया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो देश हित का कोई भी काम करने से हिचकते नहीं हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसमें वोट का क्या होगा, वो देश हित की बात करते हैं और उनका बड़ा स्पष्ट नारा है, पहले राष्ट्र उसके बाद बाकी सब कुछ और। तो उनके इसी निर्णय के कारण मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ और उनकी मैं बहुत ही सराहना और उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पूरे देश को अवगत कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे की महत्वता को बहुत भली भांति समझते हैं और वो जानते हैं कि किस प्रकार ये बहुत आवश्यक है। एक उनके बड़े कदम से इसका एक तरह से कार्य आरंभ भी हो गया है। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। जो बेटियां, जो बहनें पढ़ लिख जाती हैं, वो परिवार की महत्वता को भली भांति समझती हैं और वो ये भी समझती हैं कि किस प्रकार से छोटे परिवार को हम खुशहाल रख सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा अधिक अच्छी दे सकते हैं। चूँकि वो खुद पढ़ी लिखी हो रही हैं तो वो अपने बच्चों की भी पढ़ाई की महत्वता को समझते हैं। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, जिन लोगों को सामाजिक ज्ञान हो जाता है, वो आर्थिक रूप से भी बेहतर कार्य करते हैं। आज देश में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से चाहे कोई छोटे परिवार का बच्चा है, चाहे बहुत बड़े परिवार का बच्चा है, वो बहुत अच्छी रोजी रोटी कमा लेता है। लेकिन देश में सीमित है हर साधन, हर संसाधन सीमित है। अगर वो कम जनसंख्या में उसका बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर और ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास कार्य हुए हैं। सड़कों की चौड़ाई दुगनी तिगनी बढ़ा दी गई है, रेलों की संख्या बढ़ा दी गई है, हवाई जहाज़ों की संख्या बढ़ा दी गई है, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी जो एक आराम होना चाहिए लोगों को, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। उसके बढ़ने से, सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से, अस्पतालों की संख्या बढ़ने से देश की जनता को लाभ हुआ है। लेकिन आप देखिए, अगर यही लाभ कम जनसंख्या में वितरित हो तो उसका कितना फ़ायदा है। देश में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की बागडोर संभाली गई, उस समय लगभग 125 करोड़ की आबादी थी। आज 6 वर्ष बाद ये आबादी 130 करोड़ से 135 करोड़ के बीच में है। अगर ये 5 से 10 करोड़ की जो आबादी बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए हैं,
तो आज हर व्यक्ति के पास आवास होता, हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधाएं मिल रही होती। क्योंकि जो प्लानिंग की गई है वो 125 से 130 करोड़ के बीच की गई है, हो गए हैं लगभग 135 करोड़। तो अगर ये निरंतर बढ़ती रही आबादी तो हम कितना भी काम कर लेंगे, ये हमारे लिए हमेशा कम पड़ेगा। देश की आबादी जब स्वतंत्रता मिली तो आप कितनी थी आप जानते हैं, इसकी आधे के लगभग, आधे से भी कम थी। उस समय देश में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन आज देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ये इसी प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट होता रहा तो आने वाले समय में देश में खाद्यान्न की भी कमी हो जाएगी, मेडिकल सुविधाओं की कमी हो जाएगी, स्कूल कॉलेजों की कमी हो जाएगी। देश की जो क्षेत्रफल है वो तो जो का त्यों है, उसमें तो कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती और उसको भोगने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कृषि योग्य भूमि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उसका कारण है हर विकास की योजना में भूमि की आवश्यकता होती है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण किया गया, तो कृषि भूमि घट रही है, उसकी भी दिक्कत आ सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएं, उसको हम काफ़ी हद तक पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आबादी का विस्फोट और अधिक हो गया तो 2022 तक जो लोग हैं उनको तो घर मिल गए, लेकिन जो इस बीच में और आबादी बढ़ी उनके लिए फिर घर कम पड़ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। आज इस मुद्दे पे मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, विभिन्न धर्मों के लोगों से बात की, विभिन्न जातियों के लोगों से बात की। सभी का इस प्रकरण में, इस मुद्दे पे एक मत है कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून लोग स्वयं अपनाएं और जो लोग स्वयं नहीं अपना रहे हैं उन्हें कानून के माध्यम से बाध्य किया जाए कि वो भी देश की प्रगति में सहायक हों और इस कार्यक्रम में वो लोग अपनी सहभागिता निभाएं। तो ये बहुत ही आवश्यक है और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए देश के हर वर्ग का समर्थन है, हर धर्म का समर्थन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी महत्वता को स्वयं समझा चुके हैं सबको, तो ये मुद्दा उनके दिल के नज़दीक भी है और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के हित में, देश के हित में इस कानून को भी लाएंगे और देश की जनता के लिए खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करेंगे। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर यह बोला था और आपको ध्यान भी था, लेकिन हमने देखा कई वर्षों से हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखा कि जाति धर्म की राजनीति करते हैं, डरते ऐसे मुद्दे लाते हैं, लेकिन आपने एक पहल करी बिना झिझक, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। बेबाक अपने बेबाक। और अब कब तक लग रहा कि आप? मैं भाजपा का सिपाही हूँ, माननीय मोदी जी का सिपाही हूँ। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, देश हित में कोई भी निर्णय हो वो हम लागू करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर की विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है कि जो मुद्दे सालों साल से लटके हुए थे उनको ईश्वर ने उनके माध्यम से पूर्ण कराया है। तो इसमें वो ज़रूर निर्णय लेंगे, मुझे ऐसी आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के मुद्दे पे काम करती है और ये हमारी पूर्णतः से आइडियोलॉजी है, हमारे रग रग में ये बसा हुआ है, नेशन फर्स्ट। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं।